पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लिए जो अमूल्य योगदान दिया उसको लेकर वो हमेशा याद आएंगे। बता दें कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की जब हम बात करती हैं तो उनका ही नाम लिया जाता है। अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर ले जाने का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है। इसके अलावा बतौर प्रधानमंत्री अपने कई बड़े फैसलों के लिए भी वो जाने जाते रहेंगे। अपनी योग्यता के दम पर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने वाले मनमोहन सिंह के योगदान के बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो आइए आपको उन अनजानी जानकारियों से रूबरू करवा देते हैं। मनमोहन सिंह शांत स्वभाव और सादगी भरे व्यक्तित्व के मालिक, जो देश की दशा और दिशा तय करने में अहम योगदान देने वाले भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे। I, Manmohan Singh, I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister. लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा। मनमोहन जब छोटे ही थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। उनकी देखभाल उनकी दादी ने की। मनमोहन का बचपन अभावों में गुजरा, लेकिन पढ़ने लिखने में शुरू से उनकी दिलचस्पी रही। मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब के गाह इलाके में उनका परिवार रहता था, जो एक बेहद पिछड़ा इलाका था। उनके जन्म के 12 साल तक उनके गांव में न बिजली थी और न ही स्कूल। वो लंबी दूरी तय कर पढ़ाई करने स्कूल जाते थे। लालटेन की रोशनी में उन्होंने बचपन की पढ़ाई की। अगस्त 1947 में बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया। उस वक्त वो 14 साल के थे, जहां से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई। मनमोहन सिंह बचपन से ही शर्मीले थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान भी उनका यही रूप था। वहां रहने के दौरान उन्होंने पूरा समय ठंडे पानी से नहाकर बिताया था। नहाते वक्त लंबे बालों के चलते वो झिझक महसूस करते थे, इसलिए सभी के नहाने के बाद वो आखिर में नहाते थे, ताकि उनके लंबे बाल और कोई ना देखे। लेकिन तब तक गर्म पानी खत्म हो जाता था और उन्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। मनमोहन सिंह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि वो हिंदी बोल तो लेते थे, लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। हिंदी बोलने के लिए उन्हें स्क्रिप्ट उर्दू में लिखकर दी जाती थी और भाषण देने से पहले वो बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करते थे। मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इस नाम से उन पर किताब लिखी गई और फिल्म भी बनी। दरअसल 2004 में उनका प्रधानमंत्री बनने का मौका अचानक आया। 2004 के आम चुनावों में जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तो प्रधानमंत्री के नाम को लेकर खूब माथापच्ची हुई। विदेशी मूल के होने का मुद्दा तूल पकड़ने पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया, तो एक निर्विवाद व्यक्ति के रूप में मनमोहन सिंह का चयन हुआ और फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। एक बार मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि वो भारत के सिर्फ एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि देश के एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी थे। Narasimha Rao ji was searching for me and he traced me to the UGC and he said, "Where are you?" I said, "I am in the UGC." He said, "Hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you?" I said, I didn't take him very seriously. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी सादगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। मनमोहन सिंह के सिक्योरिटी चीफ रहे पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया है, उससे भी इस बात की तस्दीक होती है। अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने अपने पोस्ट में लिखा है,
डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम, मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है। मैं समझता हूं कि सर, ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है। इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब काफिला मारुति के सामने से निकलता तो वे हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मनमोहन सिंह के कायल रहे हैं। ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है, मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर रहे हैं। उन्होंने भारतीयों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। ओबामा ने लिखा है कि वे एक ऐसे विनम्र टेक्नोक्रेट थे जिन्होंने लोगों का विश्वास उनकी भावनाओं को अपील कर नहीं जीता, बल्कि लोगों को उच्च जीवन स्तर देकर वे कामयाब हुए। उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्जित बेईमान न होने की अपनी ख्याति कायम रखी। मनमोहन सिंह अब हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन वो अपनी जो छाप छोड़ गए हैं, वो हमेशा हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।